चैत्र नवरात्रि का वैसे तो आज तीसरा दिन है, लेकिन चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा हो रही, चूंकि 2 और तीसरा दिन एक साथ कल ही था। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है, तो हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर मंदिर पहुंचे हुए हैं। हम यहीं आपको घर बैठे दर्शन कराएंगे, आपको भिलाई ले चलेंगे, आपको भोपाल ले चलेंगे, और जहां पर भी हमारे संवाददाता मौजूद हैं उस मंदिर की क्या मान्यता है और आपको दर्शन कराने का भी काम करेंगे। कोमल धनेसर ये भिलाई से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं और साक्षी त्रिपाठी ये भोपाल से जुड़ी हुई हैं। एक तो कोमल, आप अभी कहाँ से मौजूद हैं, कहाँ पर हैं और इस मंदिर की क्या मान्यता है, ये भी हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी बिल्कुल, सभी दर्शकों को जय माता दी। और इस वक्त मैं खड़ी हूँ भिलाई के सेक्टर 6 स्थित मां जगदम्बा मंदिर। और मंदिर की मान्यता की बात करें तो ये माता स्वयंभू माता है, और आपको मैं दर्शन कराती हूँ माता की। जो आप देख रहे हैं माता की प्रतिमा, ये स्वयंभू है। और 50 वर्ष पहले आज से यहाँ पर जो यादव राम जोन जारकर जी थे, उनके सपनों में माता आई थी। और ये बमेश्वरी माता है जो डोंगरगढ़ वासिनी है, उनके सपनों में आई थी और उन्होंने अपने होने का यहाँ प्रमाण दिया था। उसके बाद यहाँ पर खुदाई हुई, इसके बाद ये प्रतिमा बाहर आई है। और यहाँ पर लोगों की काफी मान्यता है, जो लोग डोंगरगढ़ नहीं जा पाते हैं वो यहाँ दर्शनों को आते हैं। और आपको बता दो कि जो मान्यता और आस्था है, लोगों की जो मनोकामना है वो इतनी पूरी होती है यहाँ पर कि जिस तरीके से यहाँ पर देश विदेश, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के तमाम वो जो भक्त, देवी भक्त जो कभी भिलाई में रहा करते थे, वो सब आज भी यहाँ पर ज्योति कलश प्रज्वलित करते हैं। यहाँ इस वर्ष यहाँ पर 1281 करीब ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। और आपको मंदिर की ज्यादा जो मान्यता है उसके बारे में पंडित जी से जुड़ते हैं। पंडित जी, क्या मान्यता है मंदिर की, किस तरीके से स्थापित हुई माता यहाँ पर? माता जी यहाँ अपने परम पूजनीय पिताजी के भक्ति से प्रकट हुई हैं। लोग डोंगरगढ़ नहीं जा सकते, वो दर्शनार्थी यहाँ आके माँ की पहली सीढ़ी समझ लीजिए, यहाँ दर्शन करके अपने डोंगरगढ़ की मतलब इच्छा को पूर्ण कर लेते हैं। किस तरीके से भक्त यहाँ पर दीप प्रज्वलित होते हैं, देश विदेश से भक्त यहाँ पर प्रज्वलित करवाते हैं कलश? प्रकट माता जी के चमत्कार की वजह से सब जो मतलब उनकी जो फायदे हुए माता जी के उसमें, उसकी वजह से वो यहाँ पे अपने ज्योति कलशों की स्थापना करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मान्यता है वो तो आपको बताई मैंने, लेकिन यहाँ पर जो विशेष होता है श्रृंगार पंचमी के दिन माता की जो गोद भराई होती है वो काफी फेमस है। यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं, माता की जो गोद भराई है तो वो विशेष रूप से यहाँ पर देखने को लोग आते हैं। और जो यहाँ पर मंदिर की हम बात करें तो सुबह का वक्त है, अब आरती की तैयारी शुरू हो चुकी है, कुछ देर में आरती शुरू होगी। और जो यहाँ पर ये सेक्टर 6 पोस्ट ऑफिस कॉलोनी है, कभी यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के लोग यहाँ रहा करते थे, लेकिन अब ये चूंकि मंदिर भी बन चुका है, मंदिर जो भव्य स्वरूप में धीरे धीरे भक्तों की आस्था की वजह से मंदिर भी भव्य होता चला गया। माँ डोंगरगढ़ वासिनी बमलेश्वरी माता के साथ साथ में शीतला माता का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर, और शिव परिवार भी यहाँ मौजूद है। तो यहाँ पर जो भक्त आते काफी आस्था के साथ आते हैं। साक्षात दर्शन आपने कोमल कराए हमारे दर्शकों को, इसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन आप स्क्रीन पे बनी रहिएगा। साक्षी त्रिपाठी, अभी आप भोपाल में कहाँ मौजूद हैं? जी देखिए, अभी इस वक्त मैं भोपाल के बेहद ही प्राचीन मंदिर माता मंदिर पर मौजूद हूँ। इस मंदिर का इतिहास जो है काफ़ी पुराना है, लगभग 200 साल पुराना ये मंदिर है। और सबसे खास बात इस मंदिर की ये है कि यहाँ पर जो माता की मूर्ति है वो स्थापित नहीं की गई है, वो स्वयंभू मूर्ति है। फिलहाल आपको जो स्क्रीन पर मूर्ति दिख रही है ये स्थापित की गई मूर्ति है, काली माता की मूर्ति है। और इसके ठीक बगल पर हम जहाँ आए तो आपको एक खजूर का ये पेड़ दिखाई देगा। इसी खजूर के पेड़ के नीचे यहाँ पर माता की स्वयंभू मूर्ति जो है वो उत्पन्न हुई। शीतला माता की ये मूर्ति है, यहाँ पर शीतला माता साक्षात विराजमान है। और खजूर के पेड़ के नीचे आज से 200 साल पहले नवाबी दौर पे यहाँ पर स्वयंभू माता की स्वयंभू मूर्ति जो है वो उत्पन्न हुई थी। और तब से लेकर आज तक यहाँ पर जो भक्तों की आस्था है उसका सैलाब हर नवरात्र के अवसर पर उमड़ता रहता है। और साल भर यहाँ पर लगभग जो भीड़ है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर काली माता की मूर्ति है, बजरंगबली है, गणेश जी है, लेकिन सबसे खास बात इस मंदिर की यही है कि हर जगह मूर्तियां जो है स्थापित की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो माता की मूर्ति है वो स्वयंभू है। खजूर के पेड़ के नीचे आज से 200 साल पहले यहाँ पर उत्पन्न हुई थी। यहाँ की मान्यता इतनी है कि लोगों का कहना है कि माता के त्रिशूल पर अगर चुनर बांध दी जाए और कोई मन्नत मांग ली जाए तो वो मन्नत पूरी हो जाती है। ये जो मंदिर है वो एकदम रश इलाके में है, चलती सड़क पर है, लेकिन आज तक का इतिहास रहा है कि मंदिर
मंदिर के सामने आज तक कभी कोई हादसा यहाँ पर नहीं हुआ है। इसलिए ये मंदिर बेहद ही प्राचीन है और लगातार आज नवरात्र का तीसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना होनी है और यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, भक्त हैं, वो लगातार माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें जल अर्पित कर रहे हैं और लगातार जो है वो मनोकामनाएं कर रहे हैं। इसके आगे भी हम चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरती जो है, जो प्रातः काल की आरती, यहाँ पर माता की आरती हुई थी और उसके बाद यहाँ पर पूजन पाठ चल रही है और एक बार फिर से जो आरती है वो चल रही है। यहाँ पर पंडित जी भी हैं, वो लगातार पूजा पाठ करा रहे हैं, लोग हैं जो पूजा पाठ कर रहे हैं और हम बिल्कुल आप इन लोगों से बात करती रहिए। फिलहाल साक्षी त्रिपाठी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने माता की स्वयंभू मूर्ति यानी स्वयं से जो प्रकट हुई मूर्ति है उसके दर्शन हमारे दर्शकों को कराए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।